आज आप और मैं सैर करेंगे कोरिया की उसके खाने के थ्रू। और जब हम सैर कर रहे होंगे तो हमें सर्व किया जाएगा कोरियन फ्राइड राइस, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है किमची। किमची क्या होता है? उनकी एक कैबेज का पिकल होता है जो वो हर चीज़ के साथ सर्व कर देते हैं। और ये जो कैबेज पिकल है, इसकी कंप्लीट रेसिपी मेरे पास है, हालांकि अलग से एक वीडियो है, लेकिन आज का वर्जन बहुत झटपट है क्योंकि हमें फ्राइड राइस में डालना है, फ्राइड राइस बनाना है ना, किमची फ्राइड राइस या कोरियन फ्राइड राइस कह लीजिए। तो वो बनाने के लिए किमची पहले तैयार करेंगे। तो अभी आप थोड़े से ब्यूटी शॉट्स, यानी कि सुंदर से खूबसूरत से शॉट्स इस डिश के देख कर आइए, मन ललचाएगा आपका। उसके बाद शुरू करेंगे। अब ये जो कोरिया का खाना है, जब भी हम कोरियन फूड कहते हैं ना, तो साउथ कोरियन खाना ही है। क्योंकि सच बोलूँ तो नॉर्थ कोरिया में बैठा है किम जोंग उन, और वो मेरा मासी का लड़का तो लगा नहीं कि मेरे लिए स्पेशली वीज़ा लगाएगा। तो अब मुझे नहीं पता कि नॉर्थ कोरिया में क्या खाना है, क्योंकि वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, किसी को वो अंदर आने नहीं देते। तो कोरियन फूड जब भी हम बोलते हैं तो हम साउथ कोरियन फूड की ही बात करते हैं। और वहाँ के लोग ना हिंदुस्तान के जैसे वो चटपटा स्पाइसी खाना खाना पसंद करते हैं, तो उनकी और हमारी तुकबंदी बैठ जाती है खाने की। कुल मिला के आज ये जो हम लोग बना रहे हैं किमची, क्योंकि उसे हमें फ्राइड राइस में डालना है, वो एक क्विक रेसिपी है। और ताकि वो जल्दी बन जाए, इसको मैं काट भी छोटा छोटा रहा हूँ। नॉर्मली जब किमची बनती है उसके अंदर बड़े बड़े चंक्स होते हैं। मूली कट गई, और मूली के पत्ते भी किमची के अंदर एक बढ़िया तीखा स्पाइसी फ्लेवर ऐड करते हैं। तो ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। अब किमची की जो मेन स्टोरी बनती है वो बनती है पत्ता गोभी से। वो लोग इस्तेमाल करते हैं नापा कैबेज। नापा कैबेज इसी की बड़ी मासी का नाम है। अगर वो मिल जाए मार्केट में, बढ़िया, चाइनीज कैबेज के नाम से भी मिलती है, नहीं तो हमारी ये पत्ता गोभी भी बढ़िया चल जाएगी। हो गया। अब इसको इस तरीके से 90 डिग्री एंगल पे घुमा दो जी, और इसे बारीक बारीक काट लो। बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर। देखिए जी, कुल मिला के पत्ता गोभी की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पत्ते गोभी की ही पिकल है। साथ में थोड़े पोषण के लिए इसमें हम डालेंगे गाजर। गाजर को भी बारीक बारीक काट लेना इस तरह। और अगर आप ये देखकर घबरा रहे हैं कि भाई ये सब्जी कैसे काटी जाएगी, तो प्याज, पत्ता गोभी, गाजर किस तरीके से शेफ लाइक आप काट सकते हैं प्रोफेशनली घर पर, उसका वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिएगा, स्पेशली गाजर को लेकर। और एक और चीज, खीरा। खीरा नॉर्मली किमची के अंदर नहीं डालते जब कैबेज किमची बनाते हैं, लेकिन खीरे की भी किमची बनती है। और खीरा एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सा टेस्ट देता है स्पाइसी किमची के अंदर। छिलके समेत आप इसे काट सकते हैं। ओके जी, बस हो गया। थोड़ा सा हरा प्याज, वो भी जाएगा, वो क्यों पीछे रहे। ये लो जी, हरा प्याज इतना काफ़ी है। अब क्या करना है भाई, देखो जी, इसको फटाफट से हम सॉल्ट लगा देंगे। बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं, हल्का ही सॉल्ट रखना है, क्योंकि हम इंस्टेंट किमची बना रहे हैं। तो ये सॉल्ट लगा, परफेक्ट, ये हो गया। अब इसको आधा घंटे के लिए अलग रख देते हैं, ताकि नमक जो है वो इसका जो पानी है उसको बाहर की तरफ निकालेगा। तब तक हम बनाएंगे एक स्लरी। स्लरी क्या हो गई जी? घोल है जी, घोल। किसका? कोरियंस खाते हैं चावल। तो जहाँ पर चाइनीज़ की हम क्यूजीन की बात करते हैं, वो हर चीज़ में थिकन करने के लिए ना कॉर्न स्टार्च डालते हैं। वहीं पर कोरियंस यूजली चावल के आटे का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये पानी, उसमें चावल का आटा, मिक्स इट अप, और धीरे धीरे से गर्म करेंगे। और जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा, स्लरी तैयार। और इस स्लरी का काम क्या है कि जी, ये सब्जियों के अंदर जो पानी है उसको बांध के रखता है। प्लस क्योंकि किमची होती है फर्मेंटेड, वो फर्मेंटेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ तो किक स्टार्टर चाहिए। तो ये चावल का स्टार्च होता है, ये फर्मेंटेशन में भी हेल्प करता है, जिससे एक बढ़िया टेस्ट आता है। लेकिन हमारी फर्मेंटेशन बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस स्लरी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किमची के अंदर एक बाइंडिंग रहे। ये देखो जी, हल्की आंच पे पका पका कर हमने इसे गाढ़ा कर दिया। थोड़ा ठंडा होने देते हैं, परफेक्ट। अब आ जाओ जी सब्जियों की तरफ। ये लो बड़ा बोल, ये छन्नी है हमारी, और इसमें गई है सब्जी।
अब आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा, इसके अंदर ये देखिए निकला पानी, सब्जियों का पानी। अच्छे से इसे स्क्वीज कर करके पानी को निचोड़ना है, और जितना अच्छे से निचोड़ जाएगा कीमची बढ़िया निकलेगी। इस पानी का कोई काम नहीं है। अब ये देखिए सब्जियां किस तरीके से उनका रंग चेंज हो गया है, उनकी जो वॉल्यूम थी वो कम हो गई है। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ये कश्मीरी चिली पाउडर। इसमें हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर, चीनी, जी हाँ शुगर, चीनी है तो जी सॉल्ट भी है, थोड़ा सा सिरका, थोड़ी सोया सॉस, स्वाद के लिए थोड़ा सा सेसमे ऑयल। सेसमे ऑयल तिल का तेल होता है, चाइनीज तिल का तेल, तो थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर होता है तो बढ़िया, नहीं है नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा भुना हुआ तिल। अब इसके अंदर वो डालते हैं फिश सॉस। फिश सॉस से टेस्ट उभर कर आता है। फिश सॉस है नहीं हमारे पास, तो हम डाल रहे हैं हमारी गुड ओल्ड केचप टमाटर की, और साथ में हमारी ये स्लरी जाएगी। चलो जी घुमा दो। इसे कहते हैं झटके वाली, मतलब इंस्टेंट कीमची। अभी बोले अभी तैयार। हालांकि इसमें फर्मेंटेड फ्लेवर नहीं होगा। होता क्या है कि जो कीमची होती है उसको इस तरीके से मैरिनेट करके ना मर्तबान में रख देते हैं। जैसे हम लोग आम का अचार डालते हैं मर्तबान में, हम लोग तो धूप में रखते हैं, छाँव में रखते हैं, और ठंडी जगह में अंधेरे में रखते हैं, और वहाँ पर ये फर्मेंट होती है और बढ़िया खट्टा फ्लेवर देती है। तो वो तो आने नहीं वाला, तभी हमने विनेगर डाल दिया। हमारी कीमची तैयार, इसे अलग से निकाल देते हैं। अब इसका इस्तेमाल करके हम बनाएंगे कोरियन फ्राइड राइस, या यूं कह लीजिए कीमची फ्राइड राइस। पैन लेना है जी। फ्राइड राइस बहुत ही सिंपल है, और ये वो चाइनीज स्टाइल फ्राइड राइस नहीं है, इसलिए गौर से देखिए, एक दो स्टेप ही है, फटाफट बन जाएगा। गर्मा गर्म पैन में तेल। अब देखिए ये जो कीमची मैंने बनाई थी ना, मैं ये सारी की सारी यूज नहीं करने वाला, थोड़ी यूज करने वाला हूँ। और मैं बनाऊंगा करीबन 2 पोर्शन या 2 लोगों के लिए फ्राइड राइस, और ये है कम से कम 6 लोगों के लिए। तो आप क्वांटिटी को इसको कम कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये बन गया आपके फ्रिज में महीना 2 महीना ये खराब होने नहीं वाला। इसलिए बना रहे हैं तो एक ही बार में बल्क में बना लीजिए। स्यापा मुखिया पंजाबी में बोलते हैं। गर्मा गर्म तेल में जा रही है कीमची। अब इस कीमची को भूनना है। अब ऐसे नहीं भूनना कि जैसे हम सब्जी बनाते हैं घर में, अच्छे से भून के ढक कर नरम हो गई सब्जियां, चलो जी तैयार ना, क्रंची रखना है। बस हल्का सा इसे पकाना है ताकि इसके अंदर थोड़ा कच्चापन जो है वो निकल जाए। 1 से 1.5 मिनट इसे हाई फ्लेम पे पकाया। उसके बाद इसमें हम डालेंगे उबला हुआ चावल। चावल आप चाहे बासमती लीजिए, सेला लीजिए, आपकी श्रद्धा है जी। नमक, खूब सारा हरा प्याज, थोड़ा भुना हुआ तिल, तिल नहीं है तो नो प्रॉब्लम। और अब इसे हम टॉस करेंगे, ब्यूटीफुल। और कीमची का सारा फ्लेवर राइस के अंदर आ जाएगा। और ये वो चाइनीज स्टाइल फ्राइड राइस नहीं है, सोया सॉस है, अजीनोमोटो डाल दिया, वो सब नहीं है इसमें। या वो ग्रीन चटनी के साथ खा रहे हो चिली सॉस के साथ, वो भी नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है। फ्लेवर से भरपूर कीमची फ्राइड राइस इन नो टाइम। नमक शमक इसका चेक कर लीजिए, बराबर है तो फिट है, नहीं है तो बढ़ा लीजिए। फिट है जी, फिट है बाबा, फैंटास्टिक। इसके अंदर फिर से थोड़ा सा तिल का तेल, थोड़ा और हरा प्याज, काम खत्म। कीमची फ्राइड राइस तैयार है। लेट्स प्लेट इट। और कोरियन फ्राइड राइस डन।